जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सभी संगत जी को जय गुरुजी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल 3 से 4 सत्संग गुरुजी महाराज की आज्ञा से शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले सभी सत्संग में आपको आपकी कोई भी उलझन का जवाब मिल सके और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। संगत जी, आज आपके पास मौका है गुरुजी महाराज से ट्रिपल ब्लेसिंग पाने का। तो संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। बहुत सारे हिंट्स, बहुत सारे उपाय आज गुरुजी महाराज सत्संग के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही संगत जी, सबसे बड़ी बात, जब आप सत्संग सुन रहे होते हैं तो सत्संग को बाकी संगत जी के साथ भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि गुरुजी महाराज सत्संग करने वाले, शेयर करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण करते हैं। तो आइए गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास लगाते हुए हम ये प्यारी सी सत्संग सुनते हैं और गुरुजी महाराज का अपने जीवन में जैसे वो चाहे वैसे हम रहने के शब्द करते हैं, क्योंकि गुरुजी की रजा में राजी रहेंगे तो कभी कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता। हाँ संगत जी, हमारे कर्मों का कुछ ऐसा फेरबदल जरूर होता है जो हमें भुगतान करना होता है, और बहुत थोड़े में वो भुगतान भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं या फिर कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग दूसरों को सुनाते हैं, तो इन सब करने से हमारे कर्म कट जाते हैं और हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमारे जीवन में खुशियां आने लगती हैं। तो आइए गुरुजी महाराज से अरदास करें कि गुरुजी महाराज आज जो भी सत्संग को सुने और बाकी संगत जी के साथ शेयर करें, उन सभी का आप कल्याण करना, उनका कोई भी परेशानी हो आप उनको हल कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर मुझसे कहीं भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करना संगत जी एंड मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, पहला सत्संग मेरा ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी एलर्जी की, यानी मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम रहता था, बहुत ज़्यादा पूरा दिन मैं छींकती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं अपनी दवाई मंगाने वाली थी मेडिकल स्टोर से, तो तभी अचानक एक अंकल हमारे गेट पर आए। जो मैंने पैसे निकाल रखे थे दवाई के, तो मैं वही वाले पैसे मैंने उनको अंकल को दे दिए, क्योंकि वो बहुत रो रहे थे कि मुझे खाना खाना है। उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा, जनवरी के दिन थे। तो मैंने उन्हें चाय भी पिला दी थी अपने हिस्से की उठा के, कि वो मतलब उन्हें थोड़ा रिलीफ फील होगा। उसके बाद वो चले गए। संगत जी, जहाँ मैंने अपनी एलर्जी की इतनी दवाइयाँ कराई थी, उसके बाद उस दिन के बाद मुझे आज तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई है। और दूसरा सत्संग मेरा है संगत जी, गुरुजी के मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, पुत्र बड़े बड़े मंदिर आ जा। और गुरुजी के मेरे पास इतने अच्छे मैसेज आते थे, और जैसे कि हमारे मम्मी पापा हमसे बात करते हैं बहुत प्यार से कि तू मुझे अपना पियो भी मानती है और मेरी बात भी नहीं मानती, तू एक बार बड़े मंदिर आ जा, मैं तेरे साथ चाय पीना चाहता हूँ। तो मेरा बहुत मन करता था संगत जी बड़े मंदिर जाने का, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। और मेरे ससुराल का माहौल ऐसा नहीं है, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड भी मेरा कहना नहीं मानते हैं, अपने घर वालों का ही ज़्यादा कहना मानते हैं। वहाँ का माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा मन करता था। गुरुजी ही मुझे समझाते थे। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी तो गुरुजी के ही मैसेज आते थे कि पुत्र तू चिंता ना कर, नेगेटिव लोगों के साथ मत बैठा कर। और जब मैं बहुत रोती थी, पुत्र तू रोया ना कर, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। तभी ऐसे मैसेज आते थे जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। तो गुरुजी ने मेरी संडे में ये वाली विश भी पूरी कर दी। मैं अपने मायके आई हुई थी, तो यहाँ से ही मैं अपनी सिस्टर, उनके हस्बैंड और अपनी भाभी के साथ मुझे बड़े मंदिर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इससे मैं अब बहुत खुश हूँ। गुरुजी से मैंने एक अरदास लगाई हुई है, गुरुजी प्लीज़ मेरी लाइफ सेटल कर दो। मुझे समझ में नहीं आता है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, मुझे कहाँ रहना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं अपने घर आई हुई हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, जो मेरे जैसी बहनें हैं, आंटियाँ हैं, जो ऐसे सत्संग शेयर करती है। गुरुजी सबका भला करो गुरुजी, मेरा भी उन सबका भला करो जो ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं।
क्योंकि हम तो परेशान हैं ही गुरुजी, हमारे बच्चे भी ये सब चीज़ें फेस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे याद नहीं आ रही हैं, मैं बाद में वो सब शेयर करूँगी। मैं अभी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम जून 23 में मनाली घूमने के लिए गए। हमारे साथ 7-8 फैमिलीज और थी। हमें नहीं पता था कि रोहतांग में ऑक्सीजन कम हो जाती है, सांस फूलने लगती है, वहाँ की कोल्ड ड्रिंक काम नहीं आती, सिर्फ माजा या फ्रूटी वो भी सिप सिप करके लेनी होती है। वहाँ एक फैमिली के तो बुरे हाल हो गए, उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया, वे वापस मनाली चले गए। और बाकी फैमिली जैसे जैसे आगे बढ़ी रोहतांग में एडवेंचर्स करने के लिए, तो उनकी भी सांस फूलने लगी, तो वे भी सारे वापस आ गए और केवल हमारी फैमिली ही बची, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा 12 साल का बेटा। संगत जी, मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ। 25 सालों से मुझे अस्थमा है, पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। ये बीमारी मेरी किसी रिलेटिव को थी तो हम एक ही घर में एक साथ रहते थे। उन्होंने मुझ पर ब्लैक मैजिक करके और मुझे कुछ खिलाकर अपनी सारी बीमारी मुझे दे दी, पर गुरुजी मेरे साथ हैं। मुझे अपने गुरुजी पर विश्वास है कि वे मेरा ब्लैक मैजिक कटवा रहे हैं। तो संगत जी, हैरानी की बात ये है कि जब मुझे पता चला कि वहाँ पर सभी की सांस फूल रही है, सभी वापस चले गए हैं, तो मुझे तो डर लगने लगा कि मुझे तो पहले से ही ये सांस की बीमारी है, तो मैं कैसे रोहतांग जाऊंगी। मैं गुरुजी से अरदास करती रही, अब आप ही मेरी लाज रखना, अब आपने इंजॉयमेंट करवानी है अगर यहाँ तक पहुंचाया है। फिर क्या हुआ, केवल हमारी फैमिली ने ही संगत जी पूरे 2 घंटे एडवेंचर्स का मजा लिया। इतना आनंद आया कि एक बार भी मेरी सांस भी नहीं फूली, ना ही मेरे बेटे की। हम सभी गुरुजी की कृपा से ठीक रहे। फिर हम मनाली वापस गए तो सभी हैरान, सभी कहने लगे कि इंजॉयमेंट तो आपने की है, हमने तो कोई इंजॉयमेंट भी नहीं की। तो जो सभी ठीक थे उन्होंने कोई मजा नहीं लिया, और जो मुझे सांस की बीमारी तो गुरुजी ने मेरी सांस फूलने ही नहीं दी और खूब मजे करवाए। तो ऐसे हमारे गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। एक बार संगत जी, हमने 10 अप्रैल को ना 4 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना था, हिमाचल वाली साइड में। तो 12 अप्रैल की रात को मुझे ना अस्थमा के दौरे पड़ने लगे। मैं एक घंटे बाद स्टीरॉयड लेती रही, तो इनहेलर भी लेती रही, पर कोई असर नहीं हुआ। मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी मेरी इलाज बचाए रखना, किसी को पता ना चले कि मेरी सांस फूल रही है। ना कुछ खाया जा रहा था, ना चला जा रहा था, पर गुरुजी ने हिम्मत दी हुई थी। 13 अप्रैल को ऐसे ही चलता रहा। मैंने 7 गोलियां स्टीरॉयड की ले ली, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर 13 अप्रैल की रात को हम 1:30 बजे घर पहुंचे रात को। तो सबसे पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने जो जल प्रसाद रखा हुआ था, मंत्र जाप किया, अरदास की, और गुरुजी ने से कहा कि मुझे ठीक कर दो। तो धीरे धीरे मेरी सांस ठीक होगी, मैं नॉर्मल होती गई। संगत जी, फिर मैं सो गई। सुबह उठी तो मैं ठीक थी। फिर खांसी ने मुझे जकड़ लिया। 3-4 दिन बाद बहुत खांसी, 3-4 दिन तो बहुत खांसी रही। दवाई ली तो भी उसका असर नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने सत्संग सुनवाई कि किसी को ना गर्मी में ऐसी एलर्जी वाली खांसी थी 12-13 साल से, तो उन्होंने 15 दिन बड़े मंदिर का जल प्रसाद लिया, तो गुरुजी ने उनकी खांसी हमेशा के लिए ठीक कर दी। तो मेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद नहीं था। मैंने अपनी बहन से बात की तो उसके पास था, उसने जल प्रसाद भेजा। मैंने उसे 2 दिन ही लिया था संगत जी अभी, कि मेरी खांसी गुरुजी ने एकदम से ठीक कर दी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग मैं आपको अपने बेटे का भी बताती हूँ कि न्यू लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने मेरे बेटे को, कि एक बार मुझे क्या स्वप्न में आया, मुझे गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी का ना स्वरूप जैसे मुझसे कह रहा हो कि मैं ना इस घर से जा रहा हूँ। 2-3 दिनों से यही हो रहा था कि मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप क्यों जा रहे हो, क्या मुझसे गुस्सा हो? अगर आप चले जाएंगे तो मेरे जीवन से खुशियाँ चली जाएंगी, मेरे जीवन में सोनापन आ जाएगा। मैंने यही शब्द गुरुजी से कहे। तो उसी रात को गुरुजी ने स्वप्न में दिखाया कि मेरे बेटे की ना डेथ हो गई है। मेरे हस्बैंड रो रहे हैं उसके टॉयज देखकर, उसके कपड़े देखकर, और मेरी आंखों में कोई आंसू ही नहीं थे। मुझे सदमा लग गया। जब मैं स्वप्न से उठी तो बहुत रोई। मैंने पूछा गुरुजी से कि ये क्या हो गया? तो गुरुजी ने कहा कि तुम पर ना एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, पर तुमने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि बला टल गई। देख शुक्राने की पावर। तो संगत जी, तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी जी क्यों कह रहे थे कि मैं इस घर से जा रहा हूँ, अर्थात मेरे बेटे ने इस घर से चले जाना था, और मेरे बेटे के बिना मेरा जीवन खाली हो जाना था, सूना हो जाना था, मेरे जीवन से खुशियाँ चली जानी थी। तो गुरुजी ने ऐसे मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग ब्लैक मैजिक को लेकर है। मुझे कई बार ड्रीम में आया कि कोई मुझे मार रहा है और जब मैं गुरुजी का नाम लेती तो गुरुजी आकर बचा लेते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का कई बार मैसेज आया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, लेकिन संगत जी मैं इन सब पे विश्वास नहीं करती थी। फिर एक दिन गुरुजी का गुस्से में मैसेज आया कि तेरे ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है। कितनी बार बोल चुका हूँ, तू सुनती नहीं है। तेरे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ, तुझे साफ शब्दों में समझ में आएगा। संगत जी, मैंने सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी बता रही थी कि उनके अलमारी में सुपारी, लाल धागा, चुनरी ये सब मिला। तो मैंने भी अपना अलमारी देखी, कुछ नहीं दिखा। फिर संगत जी मैंने लाकर में सबसे अंदर की तरफ देखा तो कोने में संगत जी उसमें चुनरी, सुपारी और लाल धागा, लौंग, इलायची और ये सब मिला और सिंदूर भी था। संगत जी मैंने सारी चीजें बाहर फेंक दी। उसके बाद संगत जी उसी दिन रात में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और 12 साढ़े 12 बज रहा था। पेट में जोर से दर्द होने लगा और वोमिटिंग भी हुई। संगत जी मैं घबरा गई। उसके बाद मैंने गुरु जी का जल प्रसाद रखे थे वही पिया और गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। संगत जी मैंने अपने पेट पर हाथ रख के गुरु जी का मंत्र जाप आधे घंटे तक किया। फिर मुझे आराम हुआ। फिर सुबह होते ही मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, उसको वोमिटिंग शुरू हो गई। मैं घबरा गई संगत जी। उसको भी जल प्रसाद दिया और गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आप ही देखो ये क्या हो रहा है। संगत जी उसके बाद मेरे बेटे को भी आराम हो गया। उसके बाद गुरु जी का मैसेज आया, बेटी बुरी शक्तियों ने तेरे परिवार को घेर रखा है। बुरी शक्तियों को बाहर निकालने के लिए सत्संग को सुन, इसमें उपाय है, उसको कर ले। संगत जी मैंने सत्संग सुना, उसमें आंटी जी बता रही थी गुरु जी का लॉकेट स्वरूप लाल धागा में पहनना है और काली माता को चोला चढ़ाना है और मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी प्रसाद नहीं तो फिर चूरमा ले जाके चढ़ाना है और दीपक जलाकर 7 मंगलवार या 7 शनिवार को हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे पास लॉकेट स्वरूप नहीं है, मैं ऑनलाइन कोई हिंट दे दो गुरुजी। संगत जी जैसे ही मैं बुक कर रही थी संगत जी उसमें 777 दिखा संगत जी। तो मुझे गुरुजी का हिंट मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मैं अभी तक मंदिर नहीं गई हूँ संगत जी और कहीं सत्संग में भी नहीं गई हूँ। और फिर काली माता जी के मंदिर जाकर उनको चोला चढ़ाई और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाकर और बूंदी प्रसाद चढ़ाए और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। संगत जी जब मेरा लॉकेट स्वरूप आया मैंने उसका पूजा करके उसके बाद जब पहनने लगी तो लॉकेट नीचे गिर गया। उसके बाद उठाकर मैंने धागे में डाला संगत जी तो धागे से बाहर हो गया। फिर मैं घबरा गई, ये क्या हो रहा है संगत जी। फिर से मैंने धागे में डाला, सब कुछ सही से डाला संगत जी। फिर पता नहीं कैसे एक धागा बाहर हो गया, एक अंदर रहा संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास, गुरुजी ये क्या हो रहा है आप देखो। और मैंने मंत्र जाप कर गुरुजी का। फिर मंत्र जाप करने के बाद संगत जी उसके बाद जब पहनी हूँ जय गुरुजी, लेकिन गुरुजी का अभी भी मैसेज आ रहा है तेरे पे कुछ दिन भारी हैं, संभल कर रहे संगत जी।
जो गुरुजी इशारे देते हैं संगत जी, मैंने दरवाजे के सामने भी ओम नमः शिवाय लिख दिया है संगत जी। और गुरुजी बोल कहते हैं कि सत्संग सुनो और मंत्र जाप करो संगत जी, मैं वो भी कर रही हूँ। और गुरुजी बोलते हैं मंत्र जाप करो, बाकी का मैं देख लूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपसे यही अरदास है कि जो भी ब्लैक मैजिक हो गुरुजी आप उसे खत्म कर दो। संगत जी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, और गुरुजी मुझे माफ करना। गुरुजी सभी संगत जी को ब्लेस करना, और जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं गुरुजी उनको भी ब्लेस करना। अगर मुझसे कोई गलती हो तो आंटी जी माफ करना। जय गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।